हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम पैलियोमॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने कई सारे फाइलम डिस्कस किए, एनालिडा किया। इसके जस्ट पहले हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करने वाले एक एनिमल पैलियोमॉन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पैलियोमॉन, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैलियोमॉन पैलियोमॉन इज द जीनस ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन प्रॉन्स। जो पैलियोमॉन है ये फ्रेश वाटर और मैराइन प्रॉन्स का एक जीनस है, जो कॉमनली क्या कहा जाता है, श्रिम्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रिम्प कहा जाता है। दीज क्रस्टेशियंस बिलोंग टू द क्लास मैलोकोस्ट्रैका। जो मैलोकोस्ट्रैका क्लास है उसी से ये पैलियोमॉन बिलोंग करता है। विद इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम तो है ही, ये हम सभी जानते हैं। तो प्रॉन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एक्वेटिक हैबिटाट, प्ले इसेंशियल रोल इन एक्वेटिक फूड वेब एज फूड प्रेडेटर एंड प्रे। कोई भी एनिमल है, वो चाहे एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, वो फूड वेब में हेल्प करता है, दूसरों के लिए प्रे बनता है, और अपना कुछ प्रेडेटर होता है, किसी चीज़ को वो खुद प्रे बनाता है। तो ये तो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये चलती रहती है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है पैलियोमॉन का स्ट्रक्चर। पैलियोमॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। देखिए, पहले दिया गया है, देखिए ये आगे जो इनकी होती हैं दो कंपाउंड आइज दी गई हैं। ये है, इधर एक साइड इधर इस साइड में होगी और एक उस साइड में भी होगी, इस साइड में भी होगी और एक इस साइड में कंपाउंड आइज है। आगे नॉस्ट्रिल है, ये देखिए, जिससे ये इनकी नाक कह सकते हैं आप। एक इधर देखिए एंटीना है, जो एंटीना ये क्या करते हैं, चेक करने के लिए, जैसे कि सेंस करने के लिए इनके पास एक एंटीना होता है। ये दिया है किलेट लेग्स हैं। किलेट लेग्स का मतलब ये होता है कि इनके जो आगे के दो पैर होते हैं, आगे के दो, ज़्यादातर आर्थ्रोपोड के आगे के जो दो पैर होते हैं उनको किलेट्स लेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किलेट्स लेग बोला जाता है। और ये जो किलेट लेग्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने घर पे बहुत सारे औजार देखे होंगे, जैसे पिलास। ये इनमें क्या होता है, पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए क्या बना होता है, जैसे ये बना है, देखिए, जैसे प्लास में बना होता है पकड़ने वाला, ऐसे ठीक ऐसे ही इनके आगे वाले दोनों पैरों में लगभग ऐसे पकड़ने वाला बना होता है, जिसे किलेट लेग्स कहा जाता है। आगे उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है नॉन किलेटेड लेग्स हैं। ऐसे लेग्स हैं जिनमें किलेट नहीं होगा, जो होल्डिंग का काम नहीं करते, जो चलने में काम करते हैं। प्लियोपोड्स है, यूरोपोड्स। उसके बाद टेल्सन। टेल्सन क्या होता है, जो लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का, उसे टेल्सन बोला जाता है। जो बॉडी का सबसे लास्ट सेगमेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं आर्थ्रोपोड की बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो जो लास्ट सेगमेंट होगा वो टेल्सन कहा जाता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि टेल्सन क्या है, प्लियोपोड्स क्या है, यूरोपोड्स क्या है, ये सब आगे दिया गया है, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद इधर देखिए एंटीनल स्पाइन है। क्या है? एंटीनल स्पाइन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक एंटीनल स्पाइन है जो इस शेप की बनी हुई है, इस शेप की बनी हुई है। उसके बाद हिपैटिक स्पाइन है, जो उसके जस्ट बगल में छोटी सी है, छोटी सी, यह हिपैटिक स्पाइन है। और आगे दिया गया है कैरा स्पेस। कैरा स्पेस नहीं है, कैरापेस है, जो कि ये जो लाइनिंग है, एरिया है, जो खाली जगह है, ये कैरापेस है। आगे दिया गया सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स तो आप सब जानते होंगे, बॉडी के ऊपरी वाली पार्ट को सिफेलोथोरैक्स बोल रहे हैं। आर्टरी और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसको कह रहे हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये पैलियोमॉन का स्ट्रक्चर है। आप लोग जब डाइसेक्शन करेंगे, हो सकता है BSc में हम लोगों को डाइसेक्शन करने को मिलता था, तो हम लोगों ने पैलियोमॉन के नर्वस सिस्टम को निकाला था चीर कर। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रली होता है, वेंट्रल साइड में होता है। और आगे आप लोगों को मैं बढ़िया से नर्वस सिस्टम भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि कैसे है नर्वस सिस्टम, मॉर्फोलॉजी क्या है। चलिए चर्चा करते हैं। आगे लिखा है, देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ पैलियोमॉन, यानी कि प्राण। प्राण को बहुत ज़्यादा लोग खाते भी हैं, फूड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्राण को। अब जो सी फूड है, इसमें प्राण का बहुत ज़्यादा
योगदान होता है। आगे चलिए हम देख लेते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। इनका जो एक है, लाइक अदर आर्थ्रोपोड प्रांस हैव द सेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। बॉडी जो सेगमेंटेड बॉडी वो 3 रीजन में डिवाइड होगी। मैंने ये आपको बताया था कि जो सेगमेंटेड बॉडी होती है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है, हेड, एब्डोमेन और थोरेक्स। हेड, आगे वाला जो एंटीरियर रीजन होता है वो हेड, बीच वाला थोरेक्स, और जो पीछे होता है उसे क्या हो, जो पोस्टीरियर रीजन है वो एब्डोमेन है। इसमें एब्डोमेन है, बहुत सारे में एब्डोमेन नहीं होता, एब्डोमेन बीच में ही होता है, पीछे टेल होती है, या बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी हो सकते हैं। द हेड आर थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिफेलोथोरेक्स। जो सिफेलोथोरेक्स टर्मिनोलॉजी थी आप लोगों को मैंने बताया था, ऊपरी पार्ट में दिख रहा था वो, ये देखिए थोरेक्स और हेड, थोरेक्स और हेड जहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज दिखाई देते हैं इसमें पैलियोमॉन में, इसलिए उसको कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स। आगे है एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन जो बाहर का स्केलेटन है वो कैसे होता है, तो प्राउन हैव द हार्ड एक्जोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। काइटिन की जो इनकी एक्जोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन कहाँ पाया जाता था, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है फंजाई की, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वहाँ भी, और यहाँ पे प्राण की भी क्या बनी है, काइटिन की बनी हुई है। अलग अलग एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं बाहर वाली, वो क्या होती हैं, अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। जैसे बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, नैग आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर काइटिन की बनी होती है। जो एक जो स्केलेटन लेयर है वो किससे बनी है, काइटिन की, और काइटिन अच्छी खासी हार्ड भी होती है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। द एक्जोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद द एनिमल, सो प्राण अंडरगो मोल्टिंग टू सेट देयर ओल्ड एक्जोस्केलेटन एंड ग्रो ए न्यू लार्ज वन। कह रहा है जो एक्जोस्केलेटन है डू नॉट ग्रो, क्या होता है, ग्रो नहीं करता है। एक्जोस्केलेटन जो ऊपर से बन गया वो ग्रो नहीं करता है विद द एनिमल, एनिमल के साथ। सो प्रांस अंडरगो मोल्टिंग टू सेट दियर, मतलब कि ये है जैसे सांप, आप लोगों ने देखा होगा सांप अपना केंचुल उतारता है, निकाल देता है, ठीक ऐसे है कि इनका जो एक्जोस्केलेटन है वो ग्रो नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये अपने थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो अपने जो ऊपर वाली मोल्टिंग है यानी सेड है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। दियर ओल्ड एक्जोस्केलेटन एंड ग्रो ए न्यू लार्जर वन, और अपनी साइज का एक बढ़िया सा नया ग्रो कर लेते हैं। ऐसा जैसे हम लोगों ने देखा है स्नेक्स में क्या कीचुल निकालते हैं, जो हम लोग की भाषा में बोलते हैं, सब लोग गांव की भाषा में लगभग इसे कीचुल बोलते हैं, तो वो वही होता है, यहाँ पे भी निकाल दिया जाता है। जो इनका एक्जोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना है, प्रांस निकाल देते हैं खुद ही। इसके आगे दिया है सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स मैंने बताया हेड और एब्डोमेन क्या होता है, फ्यूज होता है, उसी रीजन को क्या कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये हेड है ये एब्डोमेन है, मतलब अलग अलग एकदम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एकदम अलग नहीं दिखता है। द सिफेलोथोरेक्स हाउस the head, which include the compound eye, 2 pair of antenna and several pair of mouth parts, including mandibles and maxillipeds। आगे दिया गया जो सिफेलोथोरेक्स है उसमें हेड होता है इंक्लूडिंग कंपाउंड आइज, कंपाउंड आई भी होगी, ये हमने फिगर में देख ही लिया। 2 पेयर का एंटीना होगा, जो एंटीना हमने बताया वो क्या होगा, 2 पेयर में होगा, 2 पेयर एंटीना होंगे, एंड सेवरल पेयर ऑफ माउथ पार्ट्स, और माउथ के कई सारे पार्ट्स होंगे, ढेर सारे, इंक्लूडिंग मैंडिबिल, मैंडिबिल होता है सबके अंदर, ह्यूमंस में भी होता है मैंडिबिल, और मैक्सिलिपीड्स। ये माउथ के जो मेन पार्ट्स होते हैं मैंडिबिल और मैक्सिलिपीड्स, ये माउथ के जो मेन पार्ट होते हैं ये सभी लगभग एनिमल्स में पाए जाते हैं। आगे दिया गया है एब्डोमेन। क्या दिया गया है, एब्डोमेन जो चौथा नंबर है। तो एब्डोमेन क्या होता है, द एब्डोमेन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रांस बॉडी एंड इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग सेगमेंट। ढेर सारे सेगमेंट के ओवरलैपिंग से बनता चला जाता है, ऐसे सेगमेंट ऐसे सेगमेंट ऐसे ढेर सारे सेगमेंट होते हैं जो एब्डोमेन पे पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है द एब्डोमेन एंड विथ द फैन लाइक टेल्सन। जो लास्ट में टेल लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा था जो मैंने आपको टेल्सन बताया था, उसे जो सबसे लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसे टेल्सन बोलते हैं। एंड ए पेयर ऑफ अपेंडेजेज आर कॉल्ड यूरोपोड्स, और एक जो पेयर का अपेंडेज पाया जाता है जिसे यूरोपोड्स कहा जाता है। यूरोपोड्स क्या है, जो लास्ट के पेयर अपेंडेज है कि बाहरी अपेंडेज बाहर निकला हुआ होता है उसे यूरोपोड्स कहा जाता है। इसको हम बढ़िया बाकायदा डिस्कशन करेंगे, अभी आगे देखिएगा। आगे है स्विमिंग अपेंडेजेज। जो स्विमिंग अपेंडेजेज हैं मतलब कुछ ऐसे अपेंडेज जो बाहर निकले हुए हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो प्रांस हैव द 5 पेयर ऑफ स्विमिंग अपेंडेजेज कार्ड पेरियोपोड्स। जो
पेरियोपोड्स होता है, ये जो बाहर निकले हुए अपेंडेज होते हैं 5 पेयर के होते हैं। ये समझ लीजिए 5 पैर इनके क्या होते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं। क्या करने हैं? तैरने में हेल्प करने वाले 5 पैर इनके क्या होते हैं? तैरने में हेल्प करने वाले होते हैं। व्हिच आर लोकेट ऑन द थोरेक्स। द पेरियोपोड्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग, क्राउलिंग एंड कैप्चरिंग प्रे। इनका जो पेरियोपोड्स है वो यूज करता है किसमें? स्विमिंग करने में हेल्प करेगा, क्राउलिंग करने में मतलब कि ऐसे रेंगना ये समझ लीजिए, जो रेंगते हैं उन्हें क्राउलिंग कहेंगे, एंड कैप्चरिंग प्रे, और जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ने में हेल्प करता है। इनका जो पैर, ये 5 पेयर के जो अपेंडेजेस निकले हुए हैं, जो जिनको हम पैर कह रहे हैं, वो हेल्प करते हैं। आगे दिया गया है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आप देखेंगे, इनका नर्वस सिस्टम अच्छा खासा डेवलप है। इनका नर्वस सिस्टम हम लोग बीएससी के प्रैक्टिकल्स में देखते भी हैं निकाल के। द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन्स इंक्लूड ए ब्रेन लोकेट इन द हेड एंड वर्टिब्रल नर्व कॉर्ड दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। इनके जो हेड रीजन में क्या होता है, एक ब्रेन पाया जाता है। ढेर सारी गैंग्लिया इकट्ठा होकर ब्रेन बना लेती हैं, और हेड रीजन के आगे से वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब यह है कि जो बॉडी में नर्व कॉर्ड होती है वो हमेशा क्या होती है? डॉर्सल रीजन में होती है ह्यूमंस में, लेकिन इनके अंदर क्या होती है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। जो नर्व कॉर्ड यानी कि जो न्यूरॉन्स का सिग्नल ले जाने और लाने का काम करती है, वो कहाँ होती है? वेंट्रल रीजन में होती है, और पूरी बॉडी में फैली होती है। The brain and the nerve cord coordinate various sensory and motor function in the brain। बस हम तो जानते ही हैं कि नर्व कॉर्ड का काम क्या है। ये सिग्नल को लाती है, ले जाती है, ब्रेन तक ले जाएगी, ब्रेन से वापस लाएगी, यही इसका काम है। मोटर सिग्नल होगा या फिर कोई भी सिग्नल, जैसे बॉडी के बहुत सारे काम होते हैं, उन सबको ले जाना लाने का काम कौन करता है? यही नर्व कॉर्ड करती है, और ब्रेन उसको डायरेक्शन देता है। आगे दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इनके जो प्राण के अपेंडेजेज हैं उनके काम क्या क्या हैं, उसको बढ़िया डिटेल में दिया गया है। तो प्राण में पहला है एंटीना। एंटीना काम क्या करता है? इसमें दिया गया प्राण हैव 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये तो हम जानते ही हैं। द फर्स्ट पेयर कॉल्ड एंटीन्यूल्स, जो पहला पेयर है उसको एंटीन्यूल्स बोलते हैं। आर शॉर्टर एंड आर इन्वॉल्व इन सेंसरी फंक्शन। जो छोटा होता है आगे वाला, वो सेंसरी फंक्शन में काम करता है, सच एज डिटेक्टिंग टच एंड केमिकल क्यूज। अब ये पानी में रहते हैं, तो इन्हें पता है कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा ख़राब है, ये चेक करने के लिए इनके पास ये सेंस होनी चाहिए। तो ये जो इनका आगे वाला एंटीना है, पहले जो छोटा एंटीना होता है, इससे ये चेक करते हैं कि आगे कौन सा केमिकल है, इसको सेंस करने में यूज करते हैं। आगे दिया गया है द सेकेंड पेयर कॉल्ड एंटीना आर लॉन्गर एंड प्राइमरली फंक्शन इन सेंसरी परसेप्शन। मतलब कि जो आगे सेंस कर लिया गया है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इनके पास जो दूसरा सेकेंडरी पेयर होता है, जो सेकेंड वाला पेयर होता है जिसे एंटीना कहते हैं, वो क्या कहता है? परसेप्शन का काम करता है। मतलब कि इनको ब्रेन को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आगे करना क्या है, परसेप्शन क्रिएट करना है, मतलब कि आगे जो हम लोग क्या डायरेक्शन लेने वाले हैं, ये सब चेक करता है। आगे है इंक्लूडिंग डिटेक्टिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट, और ये जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है, बताता है कि हाँ ये इन्वायरमेंट में चेंज हो चुका है, यहाँ जाना ठीक नहीं, यहाँ जाना अच्छी बात है, यहाँ पे प्रे मिल जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे है माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स में आप देख लेंगे प्राण हैव द वेरियस माउथ पार्ट इंक्लूडिंग मैंडिबल्स, मैग्जिलिपिड्स। मैंडिबल मैग्जिलिपिड्स सबके पास लगभग होते हैं, तो इनके पास भी हैं। दैट आर इन्वॉल्व इन द फीडिंग एंड मैनिपुलेटिंग फूड। क्या करेंगे? इससे फीडिंग करेंगे, खाएंगे, और फूड को मैनिपुलेट करेंगे, अंदर ले जाएंगे बाहर। तो यही इनका एक काम होता है। आगे है पेरियोपोड्स। जो पेरियोपोड्स होते हैं, पेरियोपोड्स में प्राण हैव द 5 पेयर ऑफ पेरियोपोड्स व्हिच आर देयर वॉकिंग एंड स्विमिंग लेग्स। ये इससे स्विमिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे। दियर अपेंडेजेज आर इसेंशियल फॉर दियर मोबिलिटी एंड कैचिंग प्रे। इनके जो अपेंडेजेज होते हैं ये इनको चलने में हेल्प करेंगे और प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। ये सारे हम वर्क आगे भी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है पेरियोपोड्स से क्या हेल्प करते हैं। एक तो तैरने में हेल्प करेंगे, और दूसरा प्रे को पकड़ने में हेल्प करेंगे। और इनके पास ये 5 पेयर में होते हैं। कितने? 5 पेयर में। आगे दिया गया है पीलियोपोड्स। तो पीलियोपोड्स भी देख लेते हैं। पीलियोपोड्स में कह रहा है आर एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ये जो अपेंडेज होते हैं एब्डोमेन के नीचे से निकले होते हैं, यानी एब्डोमिनल होते हैं। दैट आर मॉडिफाइड इन द मेल प्राण फॉर स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग मीटिंग।
इनका जो पिलियोपोड्स होता है, ये जो मेल्स होते हैं प्रांस, उनके पास स्पर्म ट्रांसफर के लिए यूज होता है। इन फीमेल्स पिलियोपोड्स आर इन्वॉल्व इन द कैरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एग्स। और जो फीमेल्स होती हैं इनके पास पिलियोपोड्स का इस्तेमाल एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको केयर करने के लिए होता है। क्या करते हैं, ये पानी में अपने एग्स को लेके घूमा करते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, उसको केयर करने के लिए, रोकने के लिए होता है इनके पास पिलियोपोड्स। आगे है यूरोपोड्स और टेल्सन। यूरोपोड्स और टेल्सन दोनों एक साथ लिख दिया है, हमने कहा था डिस्कस करेंगे। यूरोपोड्स क्या है, यूरोपोड्स एंड टेल्सन आर टुगेदर फॉर्म द टेल फैन। यूरोपोड्स और टेल्सन दोनों मिलकर एक टेल फैन बनाएंगे। लास्ट में स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, अभी फिर से देख लेते हैं। देखिए ये है यूरोपोड्स, ये है यूरोपोड्स, और ये लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये वाला, ये क्या है, टेल्सन। ये दोनों लास्ट के एकदम स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। टेल लाइक स्ट्रक्चर, और जैसे हेल्प करते हैं इन लोगों को स्विमिंग करने में, पीछे से मुड़ने के लिए इनकी टेल क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आगे चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है वो सब। तो यूरोपोड्स में है दे प्ले द रोल ऑफ स्विमिंग एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट। वही काम है, मैंने कहा था टेल का काम क्या है, पानी में मुड़ने के लिए स्टीयरिंग का काम करते हैं, कि अगर इधर मुड़ना है तो टेल को इधर घुमा दो, उसकी विपरीत दिशा में, तो दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। तो वही काम है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। आगे दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले मॉल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली होता है। प्रॉन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीटिंग, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हैचिंग, एग डेवलपमेंट, ये सब सारे प्रोसेस और जरूरी स्टेप्स आएंगी। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, मेटिंग। क्या है, मेटिंग। Male and female prawn engage in courtship rituals during which the male transfer sperm pocket spermatophores to female using specialized appendages called gonadotropes। हमने अभी पढ़ लिया कि जो मेल के पास गोनाडोपोड्स होता है वो उसमें क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में यूज करता है। हम जानते हैं कि मेल फीमेल जब एक साथ इंगेज होंगी कोर्टशिप के लिए, उसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा स्पर्म पैकेट्स का, जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स भी कहा जाता है। और फीमेल क्या करेंगी, यूज करेंगी स्पेशल अपेंडेजेज को, मतलब सॉरी, फीमेल जो यूजिंग, मेल के पास जो स्पेशल अपेंडेजेज हैं जिन्हें गोनाडोफोर कहा जाता है, वो स्पर्म को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। और जो फीमेल के पास वही गोनाडोफोर है वो क्या करेगी, वो इस एग को क्या करने, प्रोटेक्ट करने में और केयर करने में यूज करती है। आगे दिया गया है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आफ्टर मेटिंग द फीमेल स्टोर द स्पर्म पैकेट इन द स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिकल अंटिल सी इज रेडी टू फर्टाइल द एग्स। आफ्टर मेटिंग के बाद फीमेल्स क्या करती हैं, स्पर्म के पैकेट्स को स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिकल्स में स्टोर करके रखे रहती हैं। तब तक रखे रहती हैं जब तक इनका एग, इनका खुद का एग जब तक क्या हो जाता है, फर्टिलाइज करने के योग्य नहीं हो जाता, रेडी नहीं हो जाता, तब तक ये स्पर्म को क्या करती हैं, ऐसे स्टोर करके रखी रहती हैं। और जब ये एग इनका क्या हो जाता है, एबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के, तो क्या करते हैं, इसका फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद एग का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। लिखा है एग डेवलपमेंट, तीसरा स्टेप है। तो द फीमेल कैरीज द फर्टिलाइज एग अंडर नीथ हर एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन के नीचे ये लेकर घूमती रहती हैं एग को। और हमने कहा था पिलियोपोड से क्या करती है, अटैच किए रहती हैं, उससे उसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उसको केयर करने में। अटैच टू हर द पिलियोपोड्स द एग डेवलप एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द फीमेल अंटिल दे हैच। और जब तक हैच नहीं हो जाते तब तक वहीं चिपके रहेंगे, पानी में लेके घूमा जाएगा, और जैसे ही हैच कर जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। आगे है लार्वल स्टेज। तो प्रांस हैव द हैच इनटू लार्वा नोन एज जोया। जो इनका लार्वा है उसको जोया कहा जाता है। और which are planktonic and undergo several molt as they grow and develop. Planktonic undergo the several molts। जो प्लैंक्टोनिक होते हैं मतलब कि अपने आप से फ्री स्विमिंग होंगे, घूमते रहेंगे, कहीं भी पानी जिधर जाएगा उधर ही जाते रहेंगे, सेवरल मॉल्ट्स के रूप में बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे करके ग्रो कर जाते हैं। आगे दिया है जुवेनाइल स्टेज आती है, एडल्ट में स्टेज है, जो एडल्ट जुवेनाइल स्टेज है, एडल्ट वाली स्टेज है। आफ्टर द लार्वल स्टेज द प्राण डेवलप
इनटू ए जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स मतलब कि ये समझ लीजिए कि जो युवावस्था की शुरुआत होती है उसे जुवेनाइल कह रहे हैं। इवेंचुअली रीच अडल्टहुड, और उसके बाद फिर एडल्ट हो जाएंगे। एट व्हिच पॉइंट दे कैन रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल, और फिर वही काम ये भी करेंगे जो आगे के ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे। तो यहीं पर ये ख़त्म हो गया। हमने इसका लाइफ साइकिल भी देख लिया, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर भी देख लिया। अगली बार आप 5वीं यूनिट इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में लिखने में आसानी होगी। तो आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं। अब लगभग एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग सभी यूनिवर्सिटी में लगभग भरा जा रहा है। तो आप लोग जाके इसका नोट्स बनाइए और इसे तैयार कीजिए और एग्ज़ाम्स में लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद।